हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय बहुत ही अच्छे आंवले आ रहे हैं। ये आंवला है, इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। 500 ग्राम आंवला है। धुल करके इसको एक भगोना चढ़ाइए, उसमें ऊपर स्टीमर रखिए और इसको स्टीम करिए। पानी में आपको डायरेक्ट इसको नहीं उबालना है, आप इसको स्टीम से उबाल लीजिए, इसके अंदर पानी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद इसके बीज को निकाल करके धूप में 2 घंटे के लिए सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको ग्राइंडर जार में 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च डाल करके इसको ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट इसकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। चटपटी खट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप इसको स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। साल भर भी रखिएगा तो ख़राब नहीं होता है। अब एक ससपेन या कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें इस पेस्ट को डालिए और आधा चम्मच आपको देसी घी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। गाय का घी डालिएगा, डाल करके इसको भून लीजिए। बस आपको 2 मिनट इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद 1 कप में थोड़ी सी कम चीनी मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर सकती हैं। ज़्यादा मीठा हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं डाल रहे हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा खाती हैं तो इसमें चीनी ऐड कर सकती हैं। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोलिए और इसको इसमें डाल दीजिए। कॉर्नफ्लोर में कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिए। फेंटने के बाद आप इस आंवले में ऐड कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे चला करके इसको पका लीजिए। फिर 1 चम्मच चिली फ्लेक्स आपको डालना है और हल्का सा 1 चुटकी नमक। बाकी आपको कुछ भी नहीं डालना है। इसमें काला नमक और सादा नमक, दोनों नमक आपको डालने हैं। फिर एक पॉलीथीन लीजिए, उस पे इसको डाल करके सेट कर लीजिए। चारों तरफ से इसको इस तरह से प्रेस करेंगी तो ये चौकोर आकार में हो जाएगा। आप चाहे तो इसको गोल लंबा किसी आकार में इसको सेट कर सकती हैं। इस तरह से सेट करने के बाद आप इसको फ्रीज में रख दीजिए। अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। फ्रीज में आधे घंटे रखने के बाद आप इसको निकाल लीजिए। देखिए, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब जिस भी आकार में आप चाहें इसको कट कर सकती हैं, लेकिन इसके पहले आपको एक प्रोसेस से गुज़रना होगा। इस प्रोसेस में आपको ये करना है कि पिसी हुई चीनी लीजिए या फिर ग्लूकोज लीजिए। अगर आप चीनी में बनाती हैं तो गर्मियों में ये पिघलने का संभावना रहता है, लेकिन ग्लूकोज डालेंगी तो ये पिघलता नहीं है। इसी तरह से इसकी कोटिंग बनी रहेगी। एक थाली लीजिए या फिर चकला लीजिए, उस पे थोड़ा सा ग्लूकोज डस्ट करिए। उसके बाद इसको इस रैपर से निकालिए और इसमें कोटिंग कर दीजिए। दोनों तरफ अच्छी तरह से ग्लूकोज की कोटिंग कर दीजिए। बहुत मीठा खाती हैं तो आप चीनी भी इसमें डाल सकती हैं। पिसी हुई चीनी की कोटिंग कर सकती हैं। इस तरह से उलट पलट करके इसको अच्छी तरह से ग्लूकोज लगा लीजिए। लगाने के बाद इसके पीस पीस कट कर लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से लंबा ही पीस रख सकती हैं, और नहीं, अगर आपकी इच्छा हो, आपका मन हो तो इसको चौकोर, लंबा, गोल किसी भी आकार में बना सकती हैं। काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट बनता है। एक बार इस तरह से इस आंवले को बना करके देखिए, तब फिर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बताइएगा कि आपको ये मेरा रेसिपी कैसा लगा। बिल्कुल साधारण है, कम सामानों से बना हुआ है, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनता है। आप इसको स्टोर करके रख लीजिए किसी शीशे के जार में, और जब चाहे आप इसको घोल करके चटनी बना सकती हैं या फिर ऐसे ही खा सकती हैं, या पराठों के साथ इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है ना, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। आप भी इसको ट्राई अवश्य करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। शेयर अवश्य करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि कम सामानों में इतनी अच्छी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। इसको आप आंवले की कैंडी, गटागट भी कह सकती हैं। काफ़ी टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। चटपटा और तीखा है। अगर बच्चे तीखा न खाना चाहें तो आप इसमें हल्की मिर्ची डाल सकती हैं। अब इसको शीशे के कंटेनर में देखिए
रखना है आपको। शीशे का कंटेनर अच्छी तरह से इसको धूप में सुखा लीजिए और तब इसको स्टोर करेंगी तो आपका ये कैंडी खराब नहीं होगा। इस तरह से सारे कैंडी इसमें डाल करके ढक्कन लगा करके आप इसे महीनों स्टोर करके रखिए, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। है ना कितना टेस्टी, काफ़ी टेस्टी है और चटपटा ये लगता है खाने में। इस तरह से स्टोर करिए और इसको रख लीजिए। थैंक यू।